हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस अवेयरनेस सेक्शन की तैयारी आपको कैसे करनी है, इसकी सिलेबस क्या है, कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऑनलाइन पीडीएफ्स है, ई बुक्स है जहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हो तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, कौन से टीचर्स हैं जिनकी वीडियोज़ आप देख सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए थे इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस की सिलेबस। व्हाट इज इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में आपको पढ़ना होगा कौन सी फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी थी जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी, कौन सी फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी थी जो इंडिया में आई थी, इंश्योरेंस एक्ट क्या है, इंश्योरेंस कंपनी की नेशनलाइजेशन कब हुई थी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। दो अलग अलग टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के भी अलग अलग टाइप्स है, देन जनरल इंश्योरेंस के भी अलग अलग टाइप्स है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जो कि इंडिया में है, तो उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, जो डिफरेंट जैसे LIC है, NIACL है, GIC है, और भी बहुत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ESIC है, ECGC है, सबकी टैगलाइन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है एंड इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये सब आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। टोटल 7 प्रिंसिपल्स है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उन प्रिंसिपल्स में वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंश्योरेंस बेस्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ये सब आपको याद रखना होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, अटल पेंशन योजना है, तो इन सब में क्या प्रीमियम रहता है, क्या इसमें बेनिफिट्स रहते हैं, कब ये लाया गया था स्कीम, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। उसके बाद है करंट अफेयर्स ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी करंट न्यूज़ है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। IRDAI एंड इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या वर्क रहता है, ये सब आपको देखना होगा। देन इंश्योरेंस प्लान्स किस टाइप के होते हैं, जैसे इंडोमेंट प्लान होता है, टर्म इंश्योरेंस प्लान रहता है, तो कितने कितने टाइप के अलग अलग प्लान्स रहते हैं, वो सब आपको देखना होगा। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स, जितने भी टर्म्स है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो आपको पढ़ना होगा। उसके बारे में आपको एटलीस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसे बैंक इंश्योरेंस हो गया, को इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपको देखना होगा। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस एब्रेविएशंस, जितने भी एब्रेविएशंस होते हैं, जैसे LIC है, NIACL है, ECG से, इन सब का फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उन सब की फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। मल्होत्रा कमेटी जो आई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, इसके बारे में आपको जानना होगा, याद रखना होगा। देन इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी एक्ट्स आए हैं इंडिया में, उन सबको आपको याद रखना होगा। उसके बाद एक है ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये कौन सी प्लान है, क्या इसमें चीज़ें रहती है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस है इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए। इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन है एंड करंट पोर्शन है। ये दोनों, इन दोनों की तैयारी आपको करनी होगी एग्जाम के लिए। तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए ओली बोर्ड की स्टैटिक अवेयरनेस के लिए, स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए ओली बोर्ड ने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। 7 वीडियोस हैं जो कि हर वीडियो लगभग 15-16 मिनट की है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपका पूरा जो स्टैटिक पोर्शन है ये पूरा कवर हो जाएगा। ओली बोर्ड की जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप जाके देख सकते हो। एक्चुअली इन्होंने जो वीडियो बनाई थी ये NIACL AO के एग्जाम के लिए थी, मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंश्योरेंस एग्जाम के, इंश्योरेंस एग्जाम्स सब में जो स्टैटिक का जो पार्ट है ये सब में सेम है, तो वहां से आप अगर पढ़ लोगे तो ये स्टैटिक पोर्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद एक टीचर है अभिजीत मिश्रा जो यूट्यूब चैनल पे है, उनकी अनअकैडमी में उन्होंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, 2-3 वीडियो, तो वहां से आप वीडियोस देख लेना। यूट्यूब में भी कुछ वीडियोस है उनके, वो आप देख लेना। लेकिन एक चीज़ आपको करनी है कि जब आप वीडियोस देखोगे तो आप नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं कि जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप जाके वीडियो देखने लगोगे। इसलिए नोट्स आप बना लेना, और उसके बाद फिर जब भी आपको रिवाइज करनी है तो आप नोट्स से रिवाइज करना, और बाद में आपको एग्जाम के टाइम में भी रिवीजन में इससे आपको फायदा होगा। स्टैटिक अवेयरनेस के ऊपर एक फ्री PDF है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ये ओली बोर्ड की PDF है, तो हो सकता है आपको डाउनलोड करने के लिए वहाँ लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन ये जो PDF है इसमें उन्होंने पूरा स्टैटिक का जो पोर्शन है ये पूरा इन्होंने कवर किया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो तो देखिए दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन मैं कहूंगा कि बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो PDF है एंड जो यूट्यूब में जो मैंने आपको बताया है, ये वीडियोज अगर आप देख लोगे तो उसके बाद आपको अलग से कुछ भी स्टैटिक अवेयरनेस के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा इसमें कवर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया। अब बात करते हैं करंट
का जो पोर्शन है इंश्योरेंस अवेयरनेस का, ये आपको कैसे करना है। तो जो भी आप मंथली पीडीएफ्स पढ़ोगे, जैसे कि अड्डा की जो मंथली पीडीएफ आती है हिंदू रिव्यू वाली, या फिर अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ आती है, उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड भी अगर कुछ न्यूज़ रहती है तो वो उसमें कवर कर लेते हैं। तो बस वो आपको कर लेना है, यानी कि जो आप मंथली पीडीएफ्स कर रहे हो वो अगर आप कर ले रहे हो तो उसके बाद आपको अलग से करंट अवेयरनेस के लिए, करंट अवेयरनेस का जो सेक्शन है इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका पूरा इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेक्शन कवर हो जाएगा। बस इसमें आपको क्या करना होगा, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जैसे LIC के एग्जाम में कुछ पूछा गया होगा या फिर NIACL के एग्जाम में पूछा गया होगा, वो सब आपको जरूर देख लेना है। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से आप देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस इंश्योरेंस अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते हैं, लेकिन जैसे मेंस में आपको पता है कि जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें टोटल लगभग 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप समझ लो कि 5 to 6 क्वेश्चंस इंश्योरेंस अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, तो ये एक बड़ा सेक्शन ही माना जाएगा। तो आपको ये इंश्योरेंस सेक्शन को अच्छे से कवर करके जाना है। अभी जैसे ESIC SSO की एग्जाम होने वाली है, तो हम देख लेते हैं कि ESIC SSO की जो एग्जाम हुई थी 2018 में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंश्योरेंस अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बस वही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अंडर PMJDY द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम ₹1 लाख टू हाउ मच नाउ। तो इसका आंसर था ₹2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिडेलिटी बॉन्ड इज ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दैट कवर्स पॉलिसी होल्डर्स फॉर लॉसेस दैट दे इनकर एज ए रिजल्ट ऑफ। इसका आंसर था फ्रॉडुलेंट एक्ट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो टोटल 7 डेज होते हैं, 7 डेज का मैच्योरिटी पीरियड होता है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड। विच इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड इन इंडेमनिटी रूल। लाइफ इंश्योरेंस इसमें कवर नहीं होता है। देन इंश्योरेंस इन विच प्रीमियम रिमेन्स द सेम फॉर द इंटायर पीरियड। तो लेवल इंश्योरेंस टर्म प्लान इसका आंसर था। नेक्स्ट, अंडर विच पॉलिसी द इंश्योरर अग्रीज टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस टू द इंश्योर्ड। तो इसका आंसर था फ्लोटिंग फायर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स, अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच a new life insurance policy owner can terminate the policy without penalties such as surrender charges। तो इसका आंसर था फ्री लुक पीरियड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ESIC SSO के 2018 में जो एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम, उसमें पूछे गए थे इंश्योरेंस अवेयरनेस के सेक्शन से। तो इस टाइप के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो LIC में पूछे गए हैं, NIACL के में पूछे गए हैं, या फिर जो अदर इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो पूछे गए हैं, वो सब आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेना। और इसके बाद हम बात करें कि इसके बाद आपको क्या करना है इतनी चीज़ें करने के बाद। तो एग्जाम के पहले आप देखोगे कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्या करते हैं कि कुछ वीडियोज़ रिलीज करते हैं, जैसे 100 इंपॉर्टेंट MCQs फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस, या 100 इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ESIC SSO। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के वीडियोस जो रहेंगे, वो वीडियोस आपको जरूर देखना है। ये आपको एग्जाम के आप देखोगे कि 1 वीक या फिर 10 डेज पहले वो लोग रिलीज करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। तो वो वीडियोस आप देख लेना, उसमें आपका स्टैटिक का भी पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा एंड जो करंट का जो पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। तो इतना आप कर लोगे तो आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो सेक्शन है ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड इससे जो भी 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर लोगे। तो ये थी इंश्योरेंस अवेयरनेस के सेक्शन की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।